हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक को। जैसा कि हमने अपना इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपसे बातचीत की थी, तो चलेंगे देखेंगे परसेंटेज का पहला क्वेश्चन। और ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अपना पहला तरीका को, जो आसान पड़ेगा उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा दोस्तों 25% का मतलब गुना 25% होगा, मतलब 25% का 25% आपको निकालना होगा। तो यहाँ से देखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं आप। अगर जनरली सा बात करें तो परसेंटेज के बदले हम क्या लिखते हैं, बटे में 100 डालते हैं। तो 25/100 आप इसे लिख सकते हैं। गुने का शायन है तो गुना, फिर से 25/100 आप इससे लिख सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो बटे में हम 100 को डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जब 25 को 25 से गुना करेंगे, इसे काटना नहीं है। काटने के लिए इसे हम मना इसलिए कर रहे हैं कि काटेंगे बस आप फंस जाएंगे, और इसीलिए तो हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसे काटना नहीं है, आप 25 को 25 से गुना कीजिए। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आप वर्गमूल याद कर रहे होंगे, वर्ग, तो वहाँ पे आपने याद किया होगा कि 25 को 25 से जब गुना करते हैं, या 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है दोस्तों, बस वही आपको लिख लेना है। नीचे आप देखेंगे 100 को 100 से गुना होगा, यानी 1 पे 4 0, इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से फिर से काटना नहीं होगा, कुछ नहीं, बस जो 625 से आप उसे ऊपर में लिख लीजिए। नीचे आप ज़ीरो को गिन लीजिए, कितने ज़ीरो आपके पास है, 1 2 3 4 ज़ीरो हैं। तो पीछे से आप लेफ्ट साइड से चलना शुरू कीजिए, 1 2 3, और एक और जीरो दे दीजिए, कुछ नहीं है तो 4 हो गया। और उसके आगे आप सिंपल से यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। तो दशमलव क्लियर नज़र आए, इसके लिए आपको एक ज़ीरो यहाँ से मन से ले लेना होगा। ठीक है दोस्तों, ना भी लेंगे तो कोई गलत यहाँ पे होने वाला नहीं है, लेकिन दशमलव को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए हमको उससे पहले ज़ीरो ले लेना चाहिए, चूँकि दशमलव दिख सके कि इसके बाद आपका दशमलव है। तो ये आपका हो गया एकदम बेसिक सा रूल, और यही यहाँ पे आसान भी पड़ेगा। या आप यहाँ से अगर हम दूसरे तरीके की बात कर लें तो आप इसे निकाल सकते हैं। देखेंगे 25% का 25% है। फिर से हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, चूँकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 25% का 25%। तो हमने आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसमें हमने आपको बोला था कि आप एक चार्ट जो है उस चार्ट को आप याद कर लेंगे, और उस चार्ट में बहुत सारे वैल्यू आपके थे परसेंटेज की, वो वैल्यू आपको वहाँ पे याद करना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो पढ़ने का एक जज्बा है जो आपका आ जाएगा, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए गए। तो 25% का 25%, तो 25% का वैल्यू दोस्तों हमने वहाँ पर लिखा था, 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो आप 25% ना लिख के उसके बदले फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। गुना है तो गुना, फिर से 25% है, यानी फिर से इसका वैल्यू 1/4। अब इसे गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। तो जब आपके पास फ्रैक्शन में रहता दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं सब आपके किस में, दशमलव में दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन। अगर फ्रैक्शन में आपका दिया रहता दोस्तों, तो ये वाला मेथड आपके लिए बहुत अच्छा था और बहुत ही आसान था। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में रहता तब, हमारी बात को सुनेंगे, अगर जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में होता तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, 25% की वैल्यू डाल देते। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी आपके हैं वो किस में है, ऑप्शन दशमलव में है, तो दशमलव के लिए आपको सबसे आसान ये वाला मेथड पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप दशमलव में ला सकते हो दोस्तों, लेकिन जब 16 से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, और टाइम आपको ये वाले मेथड से इसमें आपका यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बोला था कि हम जो बताएंगे वो बिल्कुल एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताएंगे, या जो भी बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है उस तरीके से हम बताने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम लंबा ही तरीके को अपनाएं, जहाँ पे जैसा डिमांड होगा वहाँ पे वैसा हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इस रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला जो रूल्स है इसको, चूँकि यहाँ दशमलव में इससे कैलकुलेशन करना आसान है। और अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे ऑप्शन आता तो हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में लाना आसान था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। जहाँ जैसा मौका
वहाँ आपको चौका लगाना होगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है 300 का, यहाँ पे लिख लेंगे 300 का मतलब गुना 25%। 25% का वैल्यू हमने बोला था, वहाँ पे आप रट लेंगे, या भी हमने लिखा भी था 1/4। फिर कह रहा है का, तो फिर से गुना, और 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5। इसका भी वैल्यू, सारा का सारा वैल्यू हम वहाँ पे आपको दे चुके हैं। बस कमी इस बात का है कि आप वहाँ से याद कर लें। अगर याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात। अब यहाँ से देखेंगे, आप बारी बारी से नहीं काटें, क्योंकि काटना भी एक कला है। आप इसे क्या कर लें दोस्तों, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें। एग्जाम में आपको वैसे ही करना होगा, तभी आप टाइम को बचा सकते हैं। 5 को जब 4 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 चौका 20 की, मतलब ये दोनों को गुना करके 20 आ गया। तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। 2 को काटेंगे 30 को, तो कितना मरतबे, 15 मरतबे। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा मेरा दोस्तों, 15। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो देख रहे चीज़ें कितनी शॉर्ट है। बस तरीके से अगर बनाया जाए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से, तब नहीं तो आपके क्वेश्चंस लंबे भी जा सकते। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा दोस्तों आपसे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा वाट का मतलब गुना, और 11 पूर्णांक 1/2। तो इसको पूर्णांक को तोड़िए, 11 दूनी 22 है, 23/2। और यहाँ पे फिर आपको परसेंटेज देना होगा। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, बटे में हम 100 को डालते हैं। तो बटे में हम यहाँ से 100 डालें, बराबर है, तो बराबर हमने दिया, और बराबर के साथ 46, तो 46 हमने डाला। अब ऊपर से ऊपर आप काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ऊपर से ऊपर आप काटेंगे तो क्या, 23 दूना 46, पर आपके यहाँ पे रह जाएगा दोस्तों वाट का निशान ही रहेगा। और देखेंगे इधर जो आपका है 2 गुने 100, यानी आप इसे कह सकते हैं 200, और 200 आपका 1 बटे है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, और नीचे में 200 है। तो ये जाके आपको गुना हो जाएगा इधर। तो 200 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन देखेंगे, आसान भी है, और देखिए आपको यहाँ पे पूछा CBI में भी और LIC में भी। तो इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि हार्ड ही एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चंस आसान भी आते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है 30 किलोग्राम का, 30 किलोग्राम का, तो 30 आप लिखेंगे, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद देखें का है, का मतलब गुना 10%। 10% का वैल्यू हमने आपको वहाँ पे बोला था, जो लिखा हुआ कि याद कर लेंगे। तो 10% का वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, बराबर है, तो बराबर, फिर आपका वाट, तो वाट डालेंगे, का 40%, तो 40% का वैल्यू भी हमने वहाँ पे लिखा था 2/5। ये सारे के सारे वैल्यू आपको याद रहेंगे, तो बहुत ही फास्ट आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करके बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको कम समय लगेगा। और नहीं तो बेसिक से बनाना चाहते हैं तो फिर वही कीजिए, 40% लिखिए, बटे 100 कीजिए, फिर पूरा कटकुट करते रहिए, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा है कि बहुत सारे जो वैल्यू है मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको वहाँ पे चार्ट दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट ले करके वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 0 है, यहाँ भी 0 कट जाएगा दोस्तों। फिर आप देखेंगे यहाँ आपका 3 बचा, और वाट गुने 2/5। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, आप इधर वाट करके छोड़ दें, और 5 से गुना करेंगे तो 15, और जो आपका गुना में इधर था वो किस में आ जाएगा, भाग में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख लेंगे वाट की जगह पे क्या हो जाएगा, 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, और ये 7.5 आपके इस सवाल के जवाब है। तो इसमें 7.5 आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ठीक ठाक है, ठीक ठाक आने मतलब सारा कुछ इसमें आप जान रहे हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें। तो देखेंगे इसमें क्या है, कह रहा है आपका 2350 का मतलब गुना 36%। परसेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे परसेंट की जगह पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। प्लस है तो प्लस 1120 का मतलब फिर से गुना, और 45%, तो फिर से 45/100% यहाँ पे। फिर आपको कह रहा है 3000 का वाट परसेंट, तो वाट लिखेंगे, और इसमें परसेंट लगा हुआ, तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे में 100 से डिवाइड करेंगे। बस ये आपका कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो आप इसे बस जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ कर सकते हैं 5 दूना 10,
और 18 दूना 36, 5 से आप फिर इसे डिवाइड कर ले दोस्तों, तो 5 चौका 20 और 7 पचे 35 यानी 47। आप इसे गुना करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 846। आप इसे फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0 से 0 आपका कट जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 2 पचे 10 और 9 पचे 45, फिर 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 56 से कटेगा तो 112। फिर आप इसे गुना कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 56 नामा 504, ये आ जाएगा। बराबर है तो बराबर, और इसके दोनों तरफ दूसरे तरफ देखेंगे आप 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 30 और यहाँ पे क्या बचा हुआ आपका वाट। तो यही वाट का आपको निकालना है कि वाट की जगह पे क्या होगा। तो इसे आप जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 4 10 का 0 और 4 1 5 और 8 5 13, ये आपका आ जाएगा दोस्तों। और इधर देखेंगे बराबर के साथ 30 गुना है, एक लाइन लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट लिख दे रहे हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 135 जो आपका है, इसको अगर 3 से आप काटेंगे तो 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 चौका 12 और 5 थे ही 15, यानी इस साइड आपका आ जाएगा 45 और इस साइड क्या बच गया वाट। तो वाट का वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितना है 45, और यही 45 आपके इस सवाल के जवाब हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज की जगह पे आपको 100 से डिवाइड करना और बाकी कैलकुलेशन आपके पास है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है वाट प्लस 280 का मतलब फिर से गुना 55%, तो 55 और परसेंट है तो उसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड बराबर 272 का 5/8। ठीक है, अब इसे कटता है तो काटें, 1 0 से 1 0, 2 पचे 10 और 11 पचे 55। यहाँ से फिर काटेंगे आप तो 14 दूना 28, और 14 को जब 11 से गुना करेंगे तो आपके आ जाएंगे 154 बराबर, इधर आप कटता है तो काटें, 8 से कटेगा, 8 3 24 और 3 2 यानी 8 चौका 32, इसे आप मल्टीपल कर लें, 5 चौका 20, 5 3 15 और 2 17, ये आपके पास है। और इधर आपके पास और क्या था दोस्तों, यहाँ पे सॉरी छूट गया है, आपके यहाँ पे वाट का निशान था, वाट प्लस था ना, तो वाट प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप इससे करेंगे, देखेंगे इधर आपका है अंदर रूट में वाट बराबर, इस साइड आपका 170 था, उसमें आपका जो प्लस में 154 था, तो बराबर की साइड आ करके यानी 170 में से 154 आपके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, इस तरफ आपका बचा हुआ था क्या अंदर रूट वाट, तो अंदर रूट वाट 170 में से 154 चला गया दोस्तों तो 16, तो यहाँ पे वाट लिखेंगे। और ये जो रूट था, रूट बराबर किस तरफ जाता है तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो रूट इधर है, इसको इस तरफ करेंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 256। तो ये आपका यहाँ से आंसर हो चुका है। तो ऑप्शन देख लें किसमें, ऑप्शन 3 में। ठीक है, बढ़ें आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है 2420 का 14% यानी 14/100। अब इसमें किसी को भी परेशानी नहीं हो रही होगी। फिर 111.2 बराबर 100 का वाट, यहाँ पे ध्यान देंगे सिर्फ वाट है, परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ वाट लिख देंगे। यहाँ से जो कटेगा उसे काटेंगे, इसे हमने काट लिया। उसके बाद यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसे आप काटिए मत, क्योंकि आपके यहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट करना आसान होगा। इसे 10 के 10 आप रहने दें, ऊपर में जो बच रहा है 242 गुने 14, इसको आप गुना कर लें और उसके बाद 10 से डिवाइड कर दें। तो हम एक बार यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसे हम एक बार कर दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 338 फिर प्लस 111.2 बराबर 100 गुने वाट। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन है, यहाँ से जोड़ लें दोनों को, तो 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 दशमलव है तो दशमलव 1
और 8 एक 9, एक हाथ में था वो एक 10, 3 एक 4 और एक 5, 3 एक 4, इतना आएगा दोस्तों। और बराबर के इस साइड आपके पास था 100 गुने वाट, तो यहाँ से हमें वाट का मतलब निकालना है। तो यहाँ आपके पास क्या है, दशमलव की इधर 0 है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे रह चुका। तो 450 और डिवाइडेड बाई 100, चूँकि बराबर के इस साइड जो था 100 वो आपको किस में था, गुने में, तो गुने में था, तो मतलब बराबर के साइड आपका भाग में आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, जब 45 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 4.5। तो आप 4.5 यानी 4.5, 4 और आधा यानी 4.5, 4.5 को आप लिख सकते हैं 4/1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ें आगे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका ट्रिक पे यहाँ से बनेगा। ठीक है, वो सब बेसिक था दोस्तों, इसलिए हमने बेसिक से ही वहाँ पे किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप चाह कर भी ट्रिक वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ परसेंटेज को वहाँ पे हटाना है। अब यहाँ से जो हमारा है वो ट्रिक लागू होगा। तो इसमें आपसे कह रहा है कि 3% कितने प्रतिशत है, 5% का। यहाँ पे आप जो है वो बात को समझेंगे, जिसके बारे में पूछेगा आपको उसको ऊपर लिखना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में पूछेगा। हम यहाँ पे पहले आपको बटा ले रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं। बटा ले लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि 3% कितने प्रतिशत हैं, 5% का। मतलब जिसके बारे में पूछा जाए उसको बटे के ऊपर लिखेंगे। तो किसके बारे में पूछ रहा है, 3% के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3% कितने प्रतिशत है, 5% का। मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, कह रहा है 3% के बारे में कह रहा है कि 3% जो है वो 5% का, सॉरी कितने प्रतिशत है, 5% का। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गया आपको कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, और जिससे तुलना करे उसको बटे के नीचे। तो यहाँ तुलना किससे कर रहा दोस्तों, 5 से। यहाँ पे जो आपका 5% है इससे आपसे तुलना कर रहा है कि 3। क्वेश्चन को हम समझेंगे बारीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा 3% कितने प्रतिशत है, 5% का मतलब उससे तुलना कर रहा है 5% का। तो आप यहाँ से 5% को नीचे लिख लेंगे। और यहाँ से कह रहा था कितने प्रतिशत हैं, यानी प्रतिशत में आपको निकालना। तो प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, बस ये आपका बन चुका। बस यहाँ से देखेंगे ऊपर भी परसेंटेज है तो कट जाएगा, नीचे भी परसेंटेज है कट जाएगा। यहाँ से आपको बच जाएगा 3/5। तो 5 से काटेंगे यहाँ, 20×5 100, ऊपर में बच गए 3 और 20, तो 20×3 60। यही आपका आंसर है, अगर आप ट्रिक से सोल्व करें तब। नहीं तो फिर आपको बेसिक चलना होगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, x कितने प्रतिशत है y का, याद रखेंगे इसको। तो देखेंगे का मतलब उससे तुलना कर रहा, y का पूछ रहा है, मतलब y से तुलना कर रहा है। जिससे तुलना करेगा उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाए या कहा जाए उसको ऊपर। तो यहाँ पे कहा किसके बारे में जा रहा है, x के बारे में, चूँकि कह रहा है x कितने प्रतिशत है, मतलब x के बारे में पूछ रहा है तो x को ऊपर। और किससे तुलना कर रहा है, y से, चूँकि कह रहा है कितने प्रतिशत है y का, तो कुल तुलना किस हो रहा है, y से, तो y को नीचे। और कितने प्रतिशत है यहाँ पे देखिए, मतलब प्रतिशत में आपको निकालना है। तो प्रतिशत में बनाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। यही जो रूल है, यही रूल हमने यहाँ पे लागू किया है। यहाँ भी आप अगर चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको बोला था कि जहाँ पे जो ट्रिक्स अप्लाई होंगे हम वहाँ पे शॉर्ट चलेंगे, और जहाँ पे ट्रिक का कोई ज़रिया ही नहीं बनता वहाँ पे कोई ट्रिक हम नहीं लागू करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो आप देखें वो बिल्कुल बेसिक से थे, सिर्फ परसेंटेज को हटाना था, उसके हम 100 से डिवाइड ही करके हटा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज जो है उसे हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है देखेंगे क्वेश्चन जो उससे हम एक बार लिख रहे हैं, यदि a का 8% बराबर b का 4% है, यानी कॉमा का मतलब है, और फिर आपसे पूछ रहा है तो a का 20% बराबर पार्ट मतलब
क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एक चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ भी ये है, ठीक है, और यहाँ भी ये है, का है, नीचे भी का है, 8% है, तो यहाँ पे आपको 20% का मान पूछा। तो यहाँ देखेंगे शुरू में अगर ए का 8% था तो उसका मान जो निकलना था वो बी का 4% निकलना था। बहुत ही शॉर्ट हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बी का 4% के बराबर था। तो यहाँ देखेंगे ए का 8%, ये जो 8 था, बी का कितना हो गया 4%, मतलब ये जो 8 था इस साइड आगे क्या हो गया 4 हो गया, मतलब 8 का आधा 4। तो इधर भी जो आपका ए का 20% है, इधर आपका क्या होगा बी का, और 20% का आप आधा कर दें यानी 10%। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बनाने के लिए याद रखें कि जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दे दे कि ए का इतना परसेंट बराबर बी का इतना परसेंट है, तो यहाँ आप कंपेरिजन करेंगे दोनों में कि क्या दोनों में तुलना कर रहा है। तो यहाँ ए के साथ जितना था वो बी के साथ आके आधा हो जा रहा है। तो जो आपसे पूछा था कि ए का 20%, तो ए का जितना परसेंट है वो बी के साथ आके यहाँ भी आपका उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी का कितना था, सॉरी ए का 20%, तो बी का कितना परसेंट हो जाएगा 10%। ये आप ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये आपका आसान पड़ेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक्स का 40%, तो एक्स का मतलब गुना 40%, 40% का वैल्यू हमने लिखा था 2/5। फिर कह रहा है का मतलब फिर से गुना, फिर से 40% है, तो फिर से 2/5 बराबर 40 है। तो x का मान निकाला, मतलब x बराबर कितना होगा, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 4, और इधर 40 है, मतलब 4 दहा 40, 10 मरतबे कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, तो इधर आपका x बच जाएगा, और ये जो 25 से आपको इस साइड जाके गुना होगा, तो 25 गुने 10 कितना हो जाएगा 225। बहुत ही आसान से सवाल थे आपके दोस्तों। तो चले, आज जो हमारा हो रहा था वो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे मेथड आप याद रखेंगे और चीज़ों को 5 से 10 बार आप रिवाइज़ करें। अगर बिगनर हैं, बहुत ही शुरुआती दौर में आप पढ़ रहे हैं अभी, तब, या जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है, वो 1-2 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी है, सफिशिएंट है उनके लिए। तो ठीक है, आप इतना रिवाइज़ करें, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।